दोस्तों, इजराइल के सैनिकों के जरिए लगातार फिलिस्तीनी नागरिकों को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, उन पर मारपीट किया जा रहा है, अब तो हद इस कदर हो गई है दोस्तों कि एक खबर में पढ़ रही थी, उन लोगों के मुंह पर थूकने की भी खबर सामने आई कि फिलिस्तीनी नागरिकों को पकड़ पकड़ कर इजरायली सैनिक जो है बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं, मार रहे हैं उनको। लेकिन इसी बेरहमी का जो नतीजा है वो अब ये है कि हमास और हिजबुल्लाह ने मिलकर इजराइल के सबसे बड़े कमांडर को ठिकाना लगा दिया है, यानी कि इजराइल के सबसे बड़े कमांडर की हत्या कर दी है। खबर ये निकलकर सामने आ रही है। युद्ध का 27वां रोज और 27वां रोज में इजराइल के सबसे शक्तिशाली कमांडर को खत्म कर दिया गया है। अब मैं आपको इस ट्वीट के जरिए जानकारी देना चाहूंगी कि किस तरीके से खबर जो है आग की तरह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि देखिए, जुल्म का अंत जो है कुछ इस तरीके से होता है। जुल्म करने वालों को किस तरीके से मौत मिल रही है वो वाजिद खान की तरफ से ट्वीट करते हुए जानकारी दी जा रही है। वाजिद खान लिखते हैं, अल्लाह अकबर। एक खबर है वो सामने आई है। दक्षिणी क्षेत्र के प्रभारी इजरायली नौसेना के कमांडर, जी हाँ, दक्षिणी इजरायली क्षेत्र के प्रभारी नौसेना के कमांडर, सबसे बड़े कमांडर कर्नल गिंग्सबर्ग, जिन्होंने ऑपरेशन अल्टीमेट में भाग लेने के लिए सबसे अधिक वीरता पदक जो है प्राप्त किए हैं, यानी इनको सबसे ज्यादा इजराइल के अंदर जो है वीरता पदक प्राप्त हुआ है। जो मेडल होता है सबसे ज्यादा प्राप्त करने वाले ये कर्नल हैं। लेकिन आज एक हमले में इनकी मृत्यु हो गई और वो इस तरीके से इन्होंने ट्वीट किया है। इस तरीके से खबर सामने आ रही है। एक और खबर आ रही है, यह भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि किस तरीके से इजराइल के बड़े बड़े कमांडर और बड़े बड़े सैनिकों को अब हिजबुल्लाह और हमास की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। वाजिद खान की तरफ से एक और ट्वीट करते हुए शेयर की जानकारी साझा की गई और लिखा गया है कि 77वीं बख्तरबंद बटालियन, जी हाँ, 77वीं बख्तरबंद बटालियन, सबसे मजबूत बटालियन, जेकेम मिलिट्री बेस में सेवरात, जो एक 19 साल की सैनिक है, महिला सैनिक, नाम इसका है नामा बोनी, उसकी आज मौत हो गई। फोन पर उसके अंतिम शब्द एक टेक्स्ट संदेश में गए थे, यानी कि मैसेज के जरिए जो है उन्होंने अपने परिवार वालों को संदेश दिया था कि मेरे सिर में चोट लगी है और पास कोई हमास का लड़ाका हमला कर सकता है और गोली मुझे मार सकता है। और कुछ देर के बाद खबर सामने आती है कि इस 19 साल की जो सैनिक है इसकी मौत हो जाती है। तो इस तरीके से हमास और हिजबुल्लाह जो है इजराइल के सैनिकों को निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी मैंने आपको कई सारे सैनिकों की खबर बताई थी कि 300 से ज़्यादा सैनिकों की हत्या कर दी गई, 250 से ज़्यादा सैनिकों को पिछले 24 घंटे के अंदर बंधक बना लिया गया है हमास की तरफ से। तो ऐसे लगातार जो है इन तमाम सैनिकों को निशाना बनाते हुए गजा से हमास के लड़ाके जो हैं आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। गजा पट्टी पर जो इनका कब्जा करने का प्लान था, जो ज़मीनी युद्ध करके युद्ध करेंगे, लड़ाई करेंगे, ज़मीन पर चलकर आमने सामने टकराएंगे, हमास को ख़त्म कर देंगे। हमास की तरफ से तो खात्मे की खबर अभी तक फ़िलहाल आई नहीं है कि वो ख़त्म हो गए हैं, कितने लड़ाकों को मार दिया गया है। लेकिन इजराइल की तरफ से लगातार सैनिकों की मौत की खबर लगातार सामने आ रही है। किस तरीके से सैनिकों को जो है निशाना बनाया जा रहा है, उनके ठिकानों को, उनके बटालियंस को, उनके टुकड़ियों को, उनके टैंकरों को, उनके गाड़ियों को, उनके काफिले को, तो इस तरीके से जो है हमास की तरफ से अटैक किया जा रहा है और बड़ी तादाद में इजरायली सैनिकों का नुकसान जो है वो देखने को मिल रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।